कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस संडे फीस्ट के कार्यक्रम में और माता जी का धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे ये सेवा दी है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण भक्त वत्सल हैं, तो आप बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं उनको कि वो भक्त वत्सल हैं? आप मानते हैं? उन्होंने हमें गुरु तक पहुंचाया, सबसे बड़ी तो भक्त वत्सलता ये है। उन्होंने हमें गुरु तक पहुंचाया। उनकी कृपा से ही हमें गुरु मिले हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये तो आपका पर्सनल अनुभव है ना प्रभु जी? उनका नाम जीवा प्यार है, उनकी कृपा है। ये कलयुग के जीवों के लिए उनकी बहुत बड़ी कृपा है। बिल्कुल, नहीं तो कोई उनका नाम ले ही नहीं सकता। कृष्ण कृपा हो यदि कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हरि कृपा हो यदि हरि का नाम ले रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि हम उनका नाम अपनी इस कैसी दिव्या है हमारी, कितने झूठ बोलती है, क्या क्या करती है, उससे हम उनका नाम ले रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है। और शास्त्रों के हिसाब से यदि हम देखें तो गुरुदेव की पुस्तक है ये भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने हर उसमें हमारे ऊपर कृपा की है। जैसे भगवत गीता में उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा की है, भागवतम में कृपा की है, श्री चैतन्य चरितामृत में की है और अदर्स भी, और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन पे उन्होंने कृपा की है अलग अलग। जैसे प्रभु जी का अपना अनुभव, भुवन मोहन प्रभु जी का, कि उनकी कृपा से ही हमें गुरु मिले हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर गुरुदेव लिख रहे हैं, श्री गुरुदेव की जय, कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ये तो हम सब मानते हैं, है ना? तो भगवान हर युग में, हर युग, कितने युग हैं हमारे? 4 युग हैं। चारों युगों में अलग अलग तरीके से भगवान प्रकट होते हैं। तो
परित्राणाय साधु नाम, इसका अर्थ क्या है? भक्तों का संरक्षण करने के लिए, भक्तों की सुरक्षा करने के लिए। हमने देखा ना, नरसिंह चतुर्दशी आई तो एक भक्त प्रहलाद के लिए और एक भक्त का वचन रखने के लिए, ब्रह्मा जी ने ही तो दिया था उनको वरदान, हिरण्यकशिपु को, और वो भी भक्त हैं। तो ब्रह्मा जी के वरदान को रखने के लिए और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान का ये प्रॉमिस है कि जब भी कुछ भी उपद्रव होगा तो वो प्रकट होंगे। और यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि भक्तों की रक्षा करने के लिए जब भगवान आते हैं, यही तो उनकी भक्त वत्सलता है, यही तो उनकी भक्त वत्सलता है। जी प्रभु जी। आप कह रहे हैं भगवान सफल आते रहते हैं भक्तों के दर्शन। श्रीनगर में 1990 में हिंदुओं का पलायन हुआ, मालवा हुई, फोटो के साथ देखी, और अफगानिस्तान में हुई, और फिर ये बांग्लादेश में हुई। तब भगवान जी यहाँ पर सबका तो ये काम हो ही गया। हमारे इस्कॉन के हेड 2 साल तक वहाँ पर बांग्लादेश में रोज लंगर खिलाते थे मुसलमानों को, पकड़ के। तो इसका रक्षा कैसे करें, या उनके ऊपर है या अपने ऊपर? इसका आंसर यही है प्रभु जी कि एक मैं स्टोरी बताती हूँ आपको कि एक व्यक्ति पूरी तरह से डिपेंड, भगवान पर डिपेंड। बहुत सारी इसमें गुरुदेव ने बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं। तो उसमें होता ये है कि हम कितने उन पर डिपेंड हैं, हमारी शरणागति उन पर कितनी है। बिल्कुल मैं मानती हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकते, सही बात है। लेकिन ये हम तो नहीं जानते कि क्या हमारे लिए अच्छा है, किस स्थिति में अच्छा है। ये कौन जानते हैं? भगवान स्वयं, हम नहीं जानते। अब लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन भगवान को पता है कि वो गलत नहीं, वो सही है। हम नहीं जानते, हम थोड़ी सी चीज को मान के बैठ जाते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ। अब अपनी माता जी का उदाहरण हम लेते हैं, महाभावती माता जी का। उनके घर में चोरी हुई, बहुत तगड़ी चोरी हुई, माता जी बताती हैं। पर माता जी को नहीं, आम इंसान क्या करेगा, भाई चोरी हो गई, कितना सारा सब चला गया, सब कुछ उनका चला गया, सारा गोल्ड चला गया, ज्वेलरी जो भी थी या जो भी धन था। पर माता जी को क्या हुआ, कोई बात नहीं, चला गया, उसको मेरे से ज्यादा आवश्यकता होगी इसकी। लेकिन हमें लगा कि देखो माता जी का सब चला गया, पर माता जी को नहीं लगा। अब हमें लग रहा है कि वो इस्कॉन के थे, वो ये थे, वो बड़े भक्त थे, लेकिन हमें लग रहा है, उनको नहीं लग रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे माध्यम से भगवान क्या करवाना चाह रहे हैं और क्या सीख देना चाह रहे हैं। तो इसका यही है प्रभु जी, ये पूरा ये क्या है, जगत है। किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है ना। इसके कर्ता धर्ता कौन है? वो स्वयं है। तो वो ज्यादा जानते हैं कि कहाँ किस समय क्या करना है, ना कि हम, है ना। हम नहीं जानते। हमने अपने घर में क्या बनाया। अब मान लो मैंने अगर दाल बनाई है, मैं जानती हूँ उसमें मैंने नमक ही डाला है, नमक की जगह मैंने चीनी डाल दी, मैं जानती हूँ ये बात, और कोई नहीं जानता। और कैसे उसको क्या करना है, सुधार करना है या नहीं करना है, वो भी मैं करूँगी। तो ये भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, वो स्वयं जानते हैं कि मुझे इसमें क्या करना है, कब कैसे क्या करना है। हम क्या हैं प्रभु जी? वी आर द पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड। हम एक खिलौने हैं भगवान के हाथ के, कठपुतले हैं,
जैसे कठपुतलियों का खेल होता था, वो अपने हिसाब से किसी को मार देगा, किसी को खड़ा कर देगा। तो हमें लगता है कि मैं करता रहता हूँ पर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं नथिंग। मेरी डोर क्या है? डोर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों के माध्यम से कृष्ण के हाथ में है। जो जैसे मुझे नचाएंगे मैं नाचूंगी। न मेरे अंदर शक्ति है नाचने की स्वयं, न मैं नाच सकती हूँ, न मैं किसी को बचा सकती हूँ, मैं स्वयं को नहीं बचा सकती। मैं कहाँ चाहती हूँ कि मुझे कोई तबीयत खराब हो या कुछ हो, फिर भी होगी। तो हम एक इस जगत में आए हैं, क्यों आए हैं? ताकि हम इस मनुष्य शरीर से वो करें जो मनुष्य को करना चाहिए, ना कि वो करें जो पशु भी कर रहे हैं। वो करें और करके अपने घर भगवान के धाम वापस जाएं। हम इसलिए आए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पूरे जगत को देखते हैं, सबको देखते हैं, स्वयं को नहीं देखते कि मैं आया ही क्यों हूँ। हमें वो देखना है और भगवान जानते हैं इस सृष्टि के बारे में, वो ही तो हैं जो जानते हैं। क्यों? ये सब कहते हैं, भगवत गीता कहती है, ब्रह्मा जी कहते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं, वो ही इसके कर्ता धर्ता हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने यही कहा है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो ही जानते हैं प्रभु जी, हम कुछ नहीं जानते। बेटर ये है कि हम उन पे छोड़ दें, जो हो रहा है हो जाने दो। हमें अपने को देखना है कि ये मनुष्य शरीर सफल कर ले, बस। इसमें मतलब जो ये टॉपिक अभी तुमने पूछा, इसमें कुछ प्रारब्ध का भी तो रोल होता होगा ना, जो कि हमें इसमें पढ़ने के लिए मिलता है। मतलब किसी भी लोग फॉलो करके स्कूल में आ रहे हैं तो प्रारब्ध भी एक टाइटल होता है ना, तो हमें क्या पता हमारा क्या प्रारब्ध रहा है, वो तो हरी को ही पता है। बिल्कुल। अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो भाई वो नहीं कि उससे हो रहा है, अच्छा ही वही कर रहे हैं, बुरा अगर किसी का एक साथ कोई इंसिडेंट हो रहा है तो वो उसको प्रारब्ध से जोड़ के भी देख सकते हैं। तो एक तरफ साइंस है, एक तरफ आध्यात्म है। साइंस में कुछ नहीं मिलता, आध्यात्म में इंसान शांति से मिल रही है। बिल्कुल। तो यही है, इस तरह से हमें छोड़ना होगा। जिसका है उस पे छोड़ो ना, भगवान की सृष्टि है, भगवान पे छोड़ो। हम क्यों अपना लॉजिक लगाएं? हमें उन्होंने कृपा इतनी की है, अपने जैसा शरीर दिया है, 2 हाथ 2 पैर। हम पे क्या ये कृपा कम है? माता जी वो तो हमारे घनिष्ठ थे ना, जो गुरु थे वो हमारे घनिष्ठ थे, जिनको हमारा विश्वास नहीं आता वो ये बोलते हैं। प्रभु जी ये तो हम देखो प्रभु जी, ये हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। एक किसने क्या किया ये हम कुछ कह ही नहीं सकते। बस हम यही जानते हैं ये सृष्टि भगवान की है, उन पे हम छोड़ दें। क्या हम अपने घर में जो हमारे लोग हैं, जो भी हमारे जन हैं, उन पे कंट्रोल कर पाते हैं? छोड़ दे तो ठीक है, लेकिन हमें होशियार भी रहना चाहिए, सीखना भी चाहिए। नहीं, अलर्ट रहो, आप सीखो, उसको किसने मना किया? यही है कि राजा आपकी अपनी मन पसंद है, अपने धर्म का होना चाहिए, तभी आपका धर्म कामयाब रहेगा या कायम रहेगा। उसमें भी आज की डेट में पूरी जनता का ही हाथ है। आप लाओ बीजेपी को, वो हाँ, तो फिर देखो कितना, फिर भी सब जगह कितनी प्रॉब्लम है। आजकल हम रोटी खा रहे हैं ना, हमें गैस मिल रही है ना। जैसे ये बंगा के इंसिडेंट बताया,
कौन है? जो इस तरह की विपरीत परिस्थितियाँ आती है वो व्यक्ति या संस्था को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। हाँ। तो ताकि आगे आने वाली भविष्य में जो परिस्थितियाँ हैं, उनका मुकाबला सुनिए, सब सुनिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बताइए, आप बोलिए भुवन मोहन प्रभु जी। माफ करना, पर एक बार क्लास पूरी हो जाए फिर क्वेश्चन आंसर सेशन करें। देखो माता जी, जब बीच में जब प्रभु जी की बड़ा विघ्न पड़ता है। देखो मुझे तो पता नहीं आता क्या वो है, प्रभु जी ने पूछा और मैंने, हाँ पर आप नोट करके रखिए जिसको भी बोलना। मुझे तो शेड्यूल पता नहीं, प्रभु जी ने पूछा मैंने उसका आंसर किया। माता जी ने बहुत बार टोका है कि आप नोट करिए लास्ट में, क्योंकि हमारा वो इतना फ्लो टूट जाता है। कोई बात नहीं, अब जब हो ही रहे हैं तो होने दो। प्रभु जी आप क्या बोल रहे थे? ठीक है, तो हम भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर चर्चा कर रहे थे कि भगवान भक्त वत्सल हैं, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो हमारा ही नुकसान है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं मान के हम क्या कर लेंगे? मत मानो, अगेन एंड अगेन 84 लाख योनियों में फंसे रहो। कौन रोकता है? किसी ने रोका क्या? फंसे रहो। तो मान लेंगे तो अच्छा है, नहीं मानेंगे तो हमारा ही नुकसान है। और अगर 100% हमारी शरणागति होगी तो 100% भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अगर हमारी शरणागति ही नहीं है, हमने एक बार तो ऐसे ही नाम ले लिया और फिर कहा कि लो जी भैया अब तुम हमारी रक्षा करो, क्यों करेंगे? भगवान मूर्ख हैं क्या? नहीं आएंगे वो बिल्कुल नहीं आएंगे, वो जानते हैं। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे किसकी? मेरे दिव्य रूप की, उन्होंने ये भी कंडीशन रख दी, मेरे दिव्य रूप का जो ध्यान करता है, निरंतर पूजा करता है। अब काउंट करते रहो उनके, वो योगक्षेम वहां में हम करेंगे, लेकिन किसका करेंगे? अनन्य भाव से। किसकी? उनके दिव्य रूप की। ये नहीं कि तुम कुछ भी कहीं भी पूज रहे हो, भगवान के दिव्य रूप की जो निरंतर पूजा करता है। एक एक शब्द ध्यान से सुनो भगवान का, उनकी, भगवान कह रहे हैं उनकी मैं आवश्यकताएं पूरा करता हूं। क्या कंडीशन हुई? अनन्य और भगवान के दिव्य स्वरूप की। ये नहीं कि कोई भी हमने उठा लिया और उसको हम पूजने लगे, ना भाई, काम नहीं चलेगा। उनकी भगवान आवश्यकताएं पूरी करते हैं, जो नहीं है वो प्रदान करते हैं, और जो है उसकी रक्षा करते हैं। प्रॉमिस तो भगवान ने कर दिया। अब हम कहें कि नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं है, तो क्या हमारी रक्षा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जब हमें विश्वास ही नहीं है तो वो क्यों करेंगे? ताली तो दोनों ही हाथों से बजेगी ना, एक से तो नहीं बजेगी। जितने अनुपात में हमारा विश्वास होगा, उतने अनुपात में भगवान हमारी रक्षा करेंगे। फिर चाहे वो कुछ भी है, चाहे कहीं का भी उपद्रव है, चाहे कहीं की भी हिंसा है, कुछ भी है। तो जो कहानी मैं सुना रही थी उसमें ये था कि एक भक्त था, वो भक्त भगवान पे आश्रित था, उसको प्रॉब्लम हुई, ठीक है। उसने आंख बंद करी और कहा कि हे कृष्ण, आप ही बचाने वाले हो, बचाओ ना। भगवान चल दिए, पुकारा उसने, भगवान चल दिए। भगवान उसके ऊपर खड़े हैं, उसने अपनी आंख खोली, उसे पत्थर दिखा, उसने बोला अरे मैं खुद रक्षा कर लूंगा। पत्थर उठाया और अपनी रक्षा करने लगा। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, भगवान वापस चले गए कि तू कर लेना अपने आप रक्षा अपनी।
तू मेरे पे डिपेंड होता तो मैं तेरी रक्षा करता ना। मैं देखती हूँ एक छोटा बच्चा पूरी तरह डिपेंड होता है। अगर माँ ने या किसी माँ ने उसे उछाला है, वो डिपेंड है, वो हंस रहा है, उसे पता है मैं गिरूंगा नहीं, ऐसा डिपेंड। प्रहलाद महाराज को गिराया जा रहा है, वो डिपेंड है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उन्हें पता है मैं गिरूंगा नहीं, और फिर भी यदि गिर गया तो उनकी मर्जी। अगर उन्होंने गिरा दिया तो उनकी मर्जी, कहीं और जन्म देंगे वो मुझे, कहीं और मैं भक्ति करूंगा, वो चाहेंगे कि मैं कहीं और भक्ति करूं जाके, तो उनकी मर्जी। छोटे बच्चे ब्लॉक्स का वो बनाते हैं, उन बच्चों की मर्जी। उन्होंने बना दिया, अभी घर बनाया, बिगाड़ा, फिर गाड़ी बना दी, वो उनकी मर्जी। तो यही है, भगवान प्रॉमिस करते हैं तो हमें बिना इफ एंड बट के, बिना अपनी बुद्धि लगाए उसको स्वीकार करने में ही भलाई है। नहीं करेंगे तो उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारी ही नुकसान होगा। भगवान ने श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं भक्त वत्सलता के। प्रहलाद महाराज का भागवतम में ही उदाहरण है, हम सब ने बड़े अच्छे से सुना है, समझा है। और श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में भी भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की है। भगवान भक्त वत्सल हैं, इसमें हमें संदेह नहीं होना चाहिए। हम छोटे छोटे कहीं भी कीर्तन में जाते थे, किसी भी, जैसे नवरात्रों में कुछ भी, तो बाद में सब क्या जयकारा लगाते थे, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। तो तब इतने अर्थ समझ नहीं आते थे, पर हाँ अब समझते हैं भगवान एक्चुअली में भक्त वत्सल हैं, वो अपने भक्तों पर आँच नहीं आने देते। तो श्री चैतन्य चरितामृत में भी भगवान की भक्त वत्सलता के बहुत सारे उदाहरण हैं। एक तो क्या उदाहरण है, हरिदास ठाकुर, हम सब जानते हैं ना, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जिन्होंने हमें नाम, जो नाम के आचार्य कहलाए। कौन सा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहलाए। तो एक बार नामाचार्य हरिदास ठाकुर से महाप्रभु ने पूछा कि ये नाम में कैसे रस आए, नाम को हम कैसे क्या करें कि हमें रस मिले और रस आए। तो नाम ये आया कहाँ से हमारे पास, कहाँ से आया नाम? आप जानते हैं नाम ये हमें कहाँ से आया हमारे पास? ये हरे कृष्ण महामंत्र आया कैसे? चैतन्य महाप्रभु ने किया, बहुत सुंदर। और वो लेकर कहाँ से आए, बताओ प्रभु जी? ये लेकर कहाँ से आए महाप्रभु ये मंत्र? गोलोक धाम से लेकर आए। प्रभु जी के लिए ताली बजाओ। गोलोक धाम से वो लेकर आएंगे। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मे लोके निताए। गोलोक से महाप्रभु कृपा करके हमारे लिए ये लेकर आए, क्योंकि वो जानते थे हम कलयुग के जीव कैसे होंगे। हमारी आयु कम होगी, हमें कुछ याद नहीं रहेगा, हम उंगलियां उठाएंगे, ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ तब भगवान कहाँ थे। हम बहुत सारी उंगलियां उठाएंगे, हमें याद कुछ नहीं रहेगा, पर हम दोषारोपण सब पर करेंगे। वो जानते थे। शुद्धताई को ले तो हमारे अंदर कोई शुद्धताई नहीं होगी,
जिह्वा भी हमारी अशुद्ध होगी, फोन के माध्यम से हमेशा झूठ बोलेगी और कुछ की कुछ खाएगी। वो जानते थे हम लोग कैसे होंगे, तभी कृपा करके वो ऐसा मंत्र लेकर आए जिस मंत्र में हमें न शुद्धता की आवश्यकता है, न हमें शुद्ध आसन की, न नहाने की, न किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। खाएते सोएते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। उन्होंने हमारे स्वभाव को जानते हुए ऐसा मंत्र हमें लाकर दिया जिसमें हमें कोई चिंता ही नहीं। खाते हुए भी हम नाम ले सकते हैं, सोते हुए भी ले सकते हैं, शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में, शुद्ध स्थान पर, अशुद्ध स्थान पर, कहीं भी कैसे भी कोई टेंशन ही नहीं है। तो वो हम पर हमारे लिए लेकर आए, तो क्या ये उनकी भक्त वत्सलता नहीं है? क्या वो नहीं चाहते कि हम वापस अपने घर जाएं? वो चाहते हैं, लेकिन हमने क्या किया हुआ है? हमने कस के पकड़ा हुआ है और कहते हैं कि भगवान हमें छुड़ा नहीं रहे। छोड़ना तो हमें है ना। भगवान ने तो अपने शास्त्र भेज दिए, साधु भेज दिए, ग्रंथ भेज दिए, गुरु भेज दिए, पर हम जकड़ के पकड़े हुए हैं, हम छोड़ ही नहीं रहे। वो खींच रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान क्या करेंगे इसमें? छोड़ना तो हमें पड़ेगा। हमें भगवान की भक्त वत्सलता को स्वीकार तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने एक और भी कृपा की, हम सबने सुनी होगी। रघुनाथ दास गोस्वामी पर राधा रानी ने कृपा की। जो हमारे षट गोस्वामी हैं, उनमें से एक हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। उन पर कृपा की किसने? राधा रानी ने। कैसे कृपा की? कैसे कृपा की? वो क्या करते थे? वो राधा कुंड हम सब जानते हैं, श्रीधाम वृंदावन में है। वो राधा कुंड में बैठकर तपस्या करते थे दिन रात। उन्होंने अपने लिए कुटिया भी नहीं बनाई थी। तो जब वो करते थे एक भरी दोपहरी में, रात में, तो रात में हिंसक, उन दिनों में इतनी बस्ती तो थी नहीं, सब खुला जंगल था, हिंसक पशु आ जाते थे, धूप थी, धूप लगती थी। राधा रानी आके अपने पल्लू से उनको छाव देती थी और कृष्ण धनुष बाण लेकर खड़े रहते थे कि कोई सिंह या कोई आएगा तो कहीं मेरे भक्त को कुछ हानि ना पहुंचा दे। वो हर पल रक्षा करते थे। ये है भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। और हम अपने ऊपर लें, हम अपने ऊपर उनकी कृपा क्यों ना देखें? ये तो शास्त्रों की बातें हैं, चलो हमने देखा नहीं, सुना है, कौन जाने हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना। हम अपने ऊपर उनकी कृपा देखें। हमें उन्होंने बोलने की शक्ति दी है भाई, हम बोल पा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं। सोचो उनके बारे में जो बोल ही नहीं पाते, उनको तो ये शक्ति नहीं मिली। हम पे कितनी कृपा की भगवान ने, और उस कृपा को हम बटोर लें, दोनों हाथों से बटोर लें और अपनी जिह्वा से उनका नाम लें। जब हम उनकी कृपा को फील करेंगे, अपनी जिह्वा से उनका नाम पुकारेंगे, तभी तो हम जान पाएंगे उनकी कृपा है। हर कोई ना तो यहाँ आ सकता है, आप सब यहाँ आए हैं, आप पर उनकी बहुत बड़ी कृपा है। हर कोई नहीं आ सकता, आप आके सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है उनकी। कितने ग्रुप में सारे सब सदस्य हैं, डलता है, कौन आता है?
कोई नहीं आता। ये उनका दुर्भाग्य है कि उनको बुला रहे हैं, आओ भैया सुन लो, और वो नहीं आ रहे। तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि हम यहाँ आए और उनकी कथाओं को सुन रहे हैं। कैसी कथाएं उनकी? अमृत से भरी हुई। उनकी कथाएं अमृत से भरी हुई होती हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं अमृत से भरी हुई हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये सब कहते हैं। क्यों हमें उनकी कथाओं में रस आता है? एक ही कथा बार बार सुनते हैं, फिर क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो अमृत से भरी हुई। गोपियों ने भी गाया, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। उनकी कथाएं हमारे तपते हुए जीवन पर अमृत का कार्य करती हैं। तो क्या ये उनकी भक्त वत्सलता नहीं है हमारे ऊपर? अब इतनी गर्मी में, इतनी धूप में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये उनकी भक्त वत्सलता नहीं तो क्या है? इससे बड़ी कृपा तो उनकी हो ही नहीं सकती। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। भगवान की जो ये लीला है, जब वो लूट लूट कर दधी माखन खा रहे थे, इतनी सुंदर लीला है कि जब भी देखते हैं एकदम मोह लेती हैं। ये लीलाएं वो क्यों करते हैं? ताकि हमारे हृदय पे छाप छोड़कर जाएं। अब उनकी माखन चोरी की लीला ने हमारे ऊपर इतनी छाप छोड़ी, इतनी छाप छोड़ी, क्या ये इनकी भक्त वत्सलता नहीं है? है ना? कृष्ण का नाम आता है तो आ ही जाता है जिक्र उन्होंने माखन चुराया था। यही तो उनकी भक्त वत्सलता है। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो,
ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बार प्रणाम है। द्रौपदी सुता की लाज बचायो, गजेंद्र गज को फंद छुड़ायो, ऐसे करुणा धाम को बारंबार प्रणाम है। अब ये द्रौपदी सुता कौन है? द्रौपदी महारानी। द्रौपदी महारानी की उन्होंने लाज बचाई, लेकिन वो भी कब बचाई जानते हैं ना हम? जब तक वो अपने पतियों के पास जाती रही, पितामह भीष्म के पास गई, गुरु द्रोण के पास गई, तब तक भगवान नहीं आए। जब उन्होंने अपने पल्लू का भी सहारा छोड़ दिया और क्या पुकारा, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, तुरंत भगवान आ गए। जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, पूरी तरह से शरणागत, वही तो हमें करना है। द्रौपदी सुता की लाज बचायो, गजेंद्र गज को फंद छुड़ायो, ऐसे करुणा धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। तो अगर हम चाहें देखना तो उनकी वत्सलता के आगे कुछ हमें दिखेगा ही नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। और अगर हम चाहें उनमें दोष निकालना तो हर चीज में दोष दिखेगा, उनकी एक भी अच्छाई नहीं दिखेगी। हमारी नजर का फेर है, हम देखना क्या चाहते हैं। अगर हम उनकी कृपा देखना चाहते हैं, भक्त वत्सलता देखना चाहते हैं तो वही देखेंगे, और अगर हम उनके दोष देखना चाहते हैं तो हम वही देखेंगे। ये उनकी भक्त वत्सलता है। इतना सब कुछ वो हमें दे रहे हैं, है ना? मौसम, सारे मौसम देते हैं, रंग बिरंगे फूल दिए हैं, हमें अलग अलग हमारे स्वास्थ्य के लिए चीजें दी हैं। ये तो हमसे संबंधित है। अगर हम शास्त्रों को भी साइड में रखते हैं कि किसने देखा है, भैया शास्त्रों को तो हमने देखा ही नहीं, तो हम अपने पे जो कृपा है उसको तो देखें। हम फ्री में श्वास लेते हैं, क्या उनकी एक कृपा नहीं है? वो सबको फ्री में श्वास देते हैं, सबको फ्री में प्रकाश देते हैं। अब ये प्रकाश है, हमने किया हुआ है, हमें इसका बिल देना पड़ेगा। और भगवान बाहर चले जाओ, प्रकाश ही प्रकाश है क्या? भगवान ने जब मीटर लगाते हैं इसका तो कितना बिल बनेगा? या हम श्वास ले रहे हैं उसका कितना बिल बनेगा? हम दे ही नहीं सकते। हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाएंगे तो ऑक्सीजन बनाएगी आप, और हम देखो हम फ्री में श्वास ले रहे हैं। तो ये तो उनकी वत्सलता हमसे संबंधित है। हम इस दुनिया में आए, है ना? हम इस दुनिया में आए, चाहे पुरुष हैं या स्त्रियां हैं, अकेले जीवन जीना कठिन है। हमारा विवाह हुआ तभी भी हमें और चाहिए। हमारे बच्चे हुए, क्या उनकी एक कृपा नहीं है? अकेले हम कैसे जिएंगे? जो विवाह नहीं करते, या तो वो
भक्ति में लग जाए, ब्रह्मचर्य वो बन जाए, संन्यास ले लें, तो उनकी तो बात छोड़ो। अगर कोई विवाह नहीं करता और समाज में ही ऐसे ही रहता है, हम सब जानते हैं वो कैसे उनकी स्थिति हो जाती है, क्योंकि उन्होंने भगवान की कृपा को लिया ही नहीं। भगवान तो अपनी कृपा देने के लिए खड़े हैं, वो तो बैठते भी नहीं। कोई पुकारे तो उठने की भी देरी नहीं करूंगा, मैं भगा चला आऊंगा। मंदिरों में भगवान कृष्ण खड़े ही रहते हैं कि पुकारो तो मैं उठने की भी देरी नहीं करूंगा, तुम पुकारोगे मैं दौड़ लगानी शुरू कर दूंगा। विजय बॉक्स के केस में तो वो सब कुछ छोड़ के भाग के आए। सब कुछ छोड़ के आ गए थे, लेकिन हम उनकी कृपा लेना ही नहीं चाहते। हम अपने घर में उदाहरण देख लें, अपने बच्चों के साथ देख लें। मान लो किसी चीज पर हमने धोखा खाया है, होती है बहुत सारी चीजें, तो हम अपने बच्चों को बताते हैं कि देखो बच्चों, ये ऐसे मत करो, ये ठीक नहीं है, हमने इसमें धोखा खाया, तुम हमारे अनुभव से समझ लो। हम समझाएंगे, वो नहीं समझेंगे, वो स्वयं धोखा खाएंगे, फिर समझेंगे और फिर कहेंगे नहीं आप ठीक कह रहे थे, आपके कहने से मान जाते तो हम इससे बच जाते। तो वो हाल हमारा है। भगवान हमें कहते हैं, बारंबार हमें पुकारते हैं, लेकिन हम नहीं सुनते। हम उनकी भक्त वत्सलता को अंगूठा दिखा के चले जाते हैं कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, तुमने तो ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। हजार उल्हाने उनको दे देंगे पर हम मानेंगे नहीं। यही तो करते हैं, तभी तो देर हो जाती है और इस देर में हमारी आयु क्षीण हो जाती है। चंद्रमा आएगा, सूर्य आएगा, क्या करेगा? हमारी आयु लेके चला जाएगा। भाई सूर्य निकला, एक दिन हमारे जीवन का कम हो गया। चंद्रमा आया, अगर अगेन सूरज आया, हमारा फिर एक दिन कम हो गया। हमारी आयु लेके जा रहा है वो। तो हमें उनके हिंस जो है समझने पड़ेंगे। हमारी आयु चली जाएगी और हम समझेंगे नहीं, तो फिर तैयार हो जाओ 84 लाख योनियों के लिए। कभी चींटी बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, और फिर हम पता नहीं कब ऐसे मनुष्य बनेंगे कि कोई हमें हरि कथा सुनाएगा, हम सुनेंगे, हम समझेंगे और उनकी कृपा को जानकर निकलने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। अब कोई प्रश्न अगर है तो? भगवान की तो सारे हरेक स्थिति है कि भगवान की भक्तता के कारण ही है। इन्होंने जो हमारे अपराध हम भी भगवान के जैसा सबसे बड़ी भक्ति यही है कि हमारा ज्ञान जो है अपूर्ण ज्ञान है, उसके कारण से हम भगवान की कृपा को समझ नहीं पाते। और उसमें जो है हमारी बुद्धि लिमिटेड है, तो भगवान की तो अनलिमिटेड बुद्धि है, अनलिमिटेड ज्ञान है, वो सब चीजों को जानते हैं। हमारा ज्ञान अंश मात्र है, इसलिए हम इनकी लीलाओं को समझ नहीं पाते। बिल्कुल। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। सब हमारे घर में ही सारे उदाहरण मिल जाएंगे, कहीं दूर नहीं जाना, घर में अपने बच्चों के, अपने जनों के साथ सब कुछ मिल जाएगा। पर हम क्या करते हैं, हम उन्हें देखने का प्रयास ही नहीं करते। हम शहद की बंद बोतल ऊपर से चाटते रहते हैं कि मिठास तो आ ही जाएगी, पर मिठास नहीं आएगी। बोतल हमें चाटते कितना ही चाटेंगे, क्योंकि बोतल बंद है, शहद अंदर है, मिठास नहीं आएगी। और हम वही करते हैं। भगवान हमें कृपा दे रहे हैं, हम ले नहीं रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे? प्रहलाद जी जो है वो भी तो भक्त
पर वो उनके ऊपर पहले ही अत्याचार उनके क्यों नहीं भगवान प्रकट, जो उनके ऊपर जो हिरण्यकश्यप कर रहा था, मतलब वो ऊपर से देना उसी समय क्यों नहीं प्रकट हुए? कब नहीं प्रकट हुए भगवान? जब ऊपर से जब पहली बार अत्याचार किया इन्होंने तभी भगवान प्रकट नहीं हुए, ऐसा वो तो प्रभु जी हर पल प्रकट हुए। मीन्स जब वो खंबा पार कर आए तब ऐसे क्यों नहीं आए? ओके, तो वो इसलिए नहीं आए प्रभु जी, क्योंकि भगवान का ये था कि जब तक मेरा भक्त पर इस तरह का, वो क्या दिखाना चाह रहे थे भक्त प्रहलाद के माध्यम से, कि भक्त चाहे कुछ भी हो हर स्थिति में क्या रहता है, पूर्ण तरह से समर्पित रहता है ना। तो भगवान ये दिखाना चाह रहे थे कि जब तक ऐसा होगा कि उसका धर्म ही उसकी रक्षा करता रहेगा। प्रहलाद महाराज का धर्म क्या था? अनन्य चिंतयन्तो माम, वो पूरी तरह से समर्पित थे अपने विष्णु पर, कृष्ण पर। तो जब तक ऐसी कठिनाई नहीं आएगी कि उनकी रक्षा ना हो पाए, तब तक मुझे देख रहा हूं ना, मैं देख रहा हूं। और भगवान को प्रकट होकर क्या करना था? जो हिरण्यकश्यपु था वो कौन था? जय था, भगवान का पार्षद। उसके साथ भगवान को वीर रस का आनंद लेना था। तो जब वो ऐसा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तभी तो भगवान प्रकट होकर उसके साथ वीर रस का आनंद लेंगे। जब उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। भगवान को ऐसे तो है नहीं कि अभी हम तुमसे लड़ने आ जाएंगे, हम क्या लड़ेंगे, है ना। जब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया तब भगवान आए वीर रस का आनंद लेने के लिए। और जब बात आई विश्वास की, भक्त प्रहलाद ने कहा, जब उन्होंने पूछा क्या इस खंबे में भी तुम्हारे भगवान हैं? उसने कहा हाँ, वो सब जगह है। अब भक्त के विश्वास की बात आई तो वो प्रकट हो गए। जब उनको ऊपर से गिराया या उनको अग्नि में बिठाया या उनको तलवारों से काटा, तब उनका विश्वास नहीं हट रहा था। तब तो उनकी रक्षा वो कर रहे थे, पर तब उनका विश्वास नहीं डोल रहा था। जब विश्वास की बात आई कि क्या इस खंबे में भी भगवान है, अब तो विश्वास की बात आ गई। भक्त ने जो कहा है वो मान रखना है, तो वो प्रकट हुए। माता जी पहले जब प्रकट हो जाते हैं तो जो इतनी बड़ी लीला हम सुन रहे हैं आज, हाँ, तो ये लीला ही नहीं होती। ये लीला ही नहीं होती। हमारे ऊपर ये छाप ही नहीं छूटती कि हम याद करें उस लीलाओं को और बार बार उसको स्मरण करें। ये लीला हम सुन रहे हैं, लीला ही नहीं होती। बिल्कुल, तो भगवान की लीला थी, ये तो ये सब कुछ हुआ है। हाँ, कि उस टाइम नहीं होना था, उस टाइम उनको आना था। बिल्कुल। और बहुत कंडीशन थी प्रभु जी। उन्होंने वरदान देखो कैसे कैसे मांगे थे कि ब्रह्मा की सृष्टि के 12 महीनों में से महीना ना हो। भगवान को 13वां महीना बनाना पड़ा भाई। तो सारी स्थिति की ना उन्होंने, सब कुछ अरेंजमेंट किया, तब वो प्रकट हुए। सब पूरे हुए। ऐसे तो सिंधु कलयुग पे भी एप्लीकेबल है, जो हम कहते हैं कि जब कलयुग बहुत बढ़ जाएगा हाँ, भगवान प्रकट होंगे, तो भगवान इंतजार क्यों कर रहे हैं कि इतना बढ़ रहा है? मतलब मन में आता है ना ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल आता है, पर देखा जाए तो भगवान इंतजार नहीं कर रहे। उन्होंने शास्त्र भेज दिए, उन्होंने साधु भेज दिए, स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, वो भी तो आ गए ना कलयुग में। भगवान बुद्ध आए, सब तो आ ही रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है, सब आ रहे हैं। गुरुदेव आए, वो भी तो पार्षद ही हैं। श्री प्रभुपाद आए, सब तो लगातार आ ही रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रहे। हाँ, जब अति हो जाएगी
तो वो आएंगे और सबका सफाया करेंगे। तब तो कुछ बचेगा ही नहीं। देखिए हम हमारे काम अच्छे होंगे, काम कर रहे हैं, हर पल उनका नाम ले रहे हैं, हमारे को मतलब जीव भी रखेंगे। एक आदमी बोल रहा है, एक एक करके हम बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो डेफिनेटली हमें जीवित रखेंगे। तभी तो कहते हैं कि कृष्ण, मैं उस टाइम हूँ ना हूँ, मतलब मेरे जैसा कोई भी होगा, मैं उसके कर्म अच्छे होंगे तो बिल्कुल। कृष्ण राखे मारे के, कृष्ण मारे राखे के। जिसे वो मारेंगे वो बचेगा नहीं, जिसे वो रखेंगे उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप क्या बोल रहे थे प्रभु जी? आप कुछ ये कहते हैं कि माला करते हैं, माला के उसमें उनका आप हर मोमेंट में उनका नाम आता है, तो कलियुग में यही है कि वो है ही हमारे पास ही है। अगर माला नहीं करेंगे और वैसे हम फिर दूसरे चक्रों में पड़े रहते हैं तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, सही बात है। माला करते हैं तो हर पल उन्हीं का नाम, हर पल उन्हीं का नाम, यही तो हमें करना है, यही तो करना है। तो मेरा तो इस बात में ये राय है कि भगवान अगर आपको कुछ विपरीत प्रत्याशा देते हैं तो वो आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए देते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में अगर आपको इससे ज्यादा विपरीत प्रत्याशा मिले तो आप उसका मुकाबला कर सको। तो हर एक विपरीत प्रत्याशा भगवान आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के आगे ले जाते हैं, ताकि आपको आगे बड़ा करना है। बिल्कुल, हाँ, ये तो होता ही है प्रभु जी, ताकि हमारे अंदर और अधिक उसे सहने की शक्ति आ जाए। देखो प्रभु जी, उससे ज्यादा फायदा आगे होने वाला है। बस यही बात आपने अच्छी कही प्रभु जी कि बाकी पता तो प्रभु को ही है, सही में उन्हें ही पता है। वो भी जानते हैं कि क्या उनकी सृष्टि के लिए ठीक है और क्या ठीक नहीं है। उनकी राय यही है कि जैसा उनके हमारे सब कनेक्टेड है ना, सब एक आधा लेक्चर उसको भी होना चाहिए कि हमें करना क्या चाहिए आज की स्थिति में भौतिकवाद नहीं, कि हमें राजा वो रखना चाहिए जो हमारे धर्म की रक्षा करे, हमें वोट उसी को देना चाहिए। माता जी नोट कर लो आप कि प्रभु जी कह रहे हैं एक लेक्चर उस पर भी होना चाहिए कि हमारा राजा कौन होना चाहिए, ये सबको गाइडेंस मिले। अगर कश्मीर वाली स्थिति दिल्ली में कभी भी हो सकती थी अगर बीजेपी ना आए। बिल्कुल 10 साल से काफी फर्क आता जा रहा है। हमने खुद देखा है अंतर, हमने खुद देखा है। कश्मीर का इंस्टीट्यूट हुआ था 1990 में, मेरे को कश्मीरी जानते थे, वो बिना बताए हमारे घर आए थे, 20 दिन गए और 20 आदमी थे और हमने उनको रखा। तो जो उन्होंने स्थिति बताई वो अकल्पनीय है, भयानक। आरे के अंदर एक लेडी को चीज के बता कि वैसे बनावट करना, इसको मैं बंद कर देता हूं। तो यहीं पे हम विराम देते हैं। आप सबको जो भी मैंने कहा, जैसा भी लगा मुझे नहीं पता, पर मैं धन्यवाद करती हूँ माता जी का, उन्होंने मुझे सेवा दी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।